हेलो क्लास 12। देख सकते हो मैं नाटक की बुक लेके आई हूँ आज मैं, क्योंकि मुझे आज बता देना है आप लोगों को कि इसमें से कितने इम्पोर्टेंट प्रश्न आने वाले हैं। तो आज करेंगे अंधायुग बुक से इम्पोर्टेंट प्रश्नों की तैयारी। जैसे कि आप लोगों को पता है इसमें 2 अंक हैं, हमारे सिलेबस में 2 अंक हैं, प्रथम अंक और द्वितीय अंक। इसी से ही प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, तो हमें अच्छे से रेडी कर लेना है। तो इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न मेरी नज़रों में बनते हैं, वैसे मुझे लग रहा है कि अगर ये सब आ सकते हैं, क्योंकि आप लोग इस तरह से एमसीक्यू देने वाले पहले बच्चे हो, क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है। और सिलेबस चेंज में आप लोग ही फर्स्ट रोज जो 12 को एग्ज़ाम दे रहे हो एमसीक्यू पैटर्न में। तो चलिए देखते हैं कि क्या आ सकता है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लगाए हैं, चलिए आपको बताते हैं। और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को इसका फ़ायदा मिल सके। और आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि मैंने इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए निकाल के रखे हैं, और ये चैप्टर का अगर आप लोगों को पूरा करना है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। हिंदी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें पूरा वीडियो अपलोडेड है, तो आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हो। अभी सिर्फ कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इससे आने ही वाले हैं 5 मार्क्स के प्रश्न। और अगर जितना अच्छा से पढ़े रहोगे, रिवीजन बार बार करोगे, तो उससे आपको ही फ़ायदा मिलने वाले हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्मवीर भारती किस सप्तक के कवि हैं? आंसर है इसका दूसरा सप्तक। अगला है, इसमें मैंने तीसरे को नोटिस किया है, ये मुझे लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न है, अंधायुग किस विधा की रचना है? उसके बाद है 7वां नंबर प्रश्न, अंधायुग नाटक की कथा वस्तु का आधार कहाँ से लिया गया है, अथवा अंधायुग का कथानक प्राचीन भारत के किस ग्रंथ से संबंधित है? ये हमें इससे पहले भी 2024 में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महाभारत से। 8वां नंबर है, आप लोग देख सकते हो इसको, लेकिन मेरे हिसाब से जिसे मैंने इम्पोर्टेंट समझा है उसमें मैंने पहले से मार्क किया हुआ है। तो आप लोग 10वां नंबर को अच्छे से पढ़ लीजिए। धर्म किसी और नहीं था, लेकिन सभी थे अंधी प्रवृत्तियों से परिचालित। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, गांधारी ने विदुर से कहा था। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंधायुग का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? आंसर होगा ऑप्शन सी, 1954 ईस्वी। इसके आगे है 14वां नंबर, अंधायुग नाटक का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, विघटित मानव मूल्यों की स्थापना। इसके आगे हमारा इंपॉर्टेंट है 16वां नंबर, अंधायुग नाटक में कुल कितने पात्र हैं? आंसर है ऑप्शन डी, 16 पात्र। इसके आगे का भी इंपॉर्टेंट है 18वां नंबर, अंधायुग नाटक में पुरुष पात्रों की संख्या कितनी है? आंसर है ऑप्शन बी, 15। 19वां नंबर भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, अंधायुग नाटक का केंद्रीय नायक कौन है? तो आंसर है ऑप्शन डी, कृष्ण। और 20वां, अश्वत्थामा कौन है? तो आंसर है ऑप्शन बी, द्रोणाचार्य का पुत्र। इसके आगे है, कृतवर्मा कौन है? आंसर है ऑप्शन सी, कौरवों का महारथी। संजय को दिव्य दृष्टि किसने प्रदान की? आंसर है ऑप्शन ए, व्यास ने। पढ़ना तो सब है, बस हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट को ही सॉल्व कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। 26वां नंबर है, वे हैं सरोवर में माया से बांधकर सरोवर का जल, पंक्ति में वे कौन है? आंसर है ऑप्शन सी, दुर्योधन। इसके आगे का इंपॉर्टेंट है, अंधायुग नाटक के दूसरे अंक का शीर्षक है। आंसर है ऑप्शन डी, पशु का उदय। मरेगा नहीं संजय अवध्य है, कथन किसका है? आंसर है ऑप्शन ए, व्यास का। इसके आगे का है 31वां नंबर, धैर्य धरो संजय, क्योंकि तुमको ही जाकर बतानी है दोनों को पराजय दुर्योधन की। इस पंक्ति में दोनों किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आंसर है ऑप्शन डी, गांधारी और धृतराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं, 34वां नंबर है, भयावह किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है यह, मीरा से सांकेतिक पात्र कौन है? आंसर होगा ऑप्शन बी, अश्वत्थामा। अगला है 35वां नंबर, युधिष्ठिर ने क्या घोषणा की थी? आंसर है ऑप्शन बी, अश्वत्थामा मारा गया। उसके बाद का इंपॉर्टेंट है, कौरव नगरी में कुल कितने लोग बचे खुचे थे? आंसर है ऑप्शन डी, 10 से 20। अगला इंपॉर्टेंट है, आपका वह अंतिम सत्य कौरवों का सैनिक बल होने लगा था, सिद्ध, झूठा और शक्तिहीन, आपका से किसकी ओर संकेत है? आंसर है ऑप्शन ए, धृतराष्ट्र। अगला है 41वां नंबर, मैंने यह बाहर का वस्तु जगत अच्छी तरह जाना था, धर्म नीति मर्यादा यह सब है केवल आडंबर मात्र,
मैंने यह बार बार देखा था। आंसर होगा ऑप्शन सी गांधारी। अगला प्रश्न होगा 43 नंबर। जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। आंसर होगा ऑप्शन ए धर्मवीर भारती। इसके आगे का इंपॉर्टेंट है, नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। आंसर है ऑप्शन डी याचक। 46वां नंबर है, इस मोह निशा से घिरकर भटक रहा, जाने किस कंटक पथ पर। पंक्ति किसे संदर्भित है। आंसर है ऑप्शन सी संजय। अगला इंपॉर्टेंट है 47वां नंबर, युधिष्ठिर का अर्ध सत्य क्या है। आंसर है ऑप्शन सी अश्वत्थामा मारा गया। अगला है 49वां नंबर, सत्य कितना कटु हो, कटु से यदि कटुतर हो, कटुतर से कटुतम हो। प्रस्तुत कथन किसने किससे कहा। आंसर होगा ऑप्शन डी संजय ने अश्वत्थामा से कहा। अगला है 50वां नंबर, मातुल मैं योद्धा नहीं हूँ, बर्बर पशु हूँ, यह तटस्थ शब्द है मेरे लिए अर्थहीन, मैं कौन है। आंसर होगा ऑप्शन सी अश्वत्थामा। 51 नंबर है, ये आप लोग पढ़ लो, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट 52वां नंबर है, धृतराष्ट्र कहाँ बैठे हैं और किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आंसर होगा ऑप्शन बी सिंहासन पर संजय के संवाद की। 53 नंबर है, वध मेरे लिए नहीं नीति है, वह है अब मनोग्रंथि। आंसर होगा ऑप्शन डी अश्वत्थामा ने कृपाचार्य से। 55 नंबर है, प्रहरी प्रजाजनों की रोगी मर्यादा की रक्षा कितने दिनों तक करते रहे। आंसर होगा ऑप्शन डी 17 दिन तक। अगला इंपॉर्टेंट है 57 नंबर, कृष गांधारी बैठी है शीश झुकाए। पंक्ति में गांधारी की मन स्थिति कैसी है। आंसर है ऑप्शन डी निराश और शोकाकुल। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है 59 नंबर, संजय प्रतीक है, किसका प्रतीक है। आंसर है ऑप्शन डी विवेकशील और तटस्थ आधुनिक मानव का। 60वां नंबर है इंपॉर्टेंट, योसु किसका प्रतीक है। आंसर है ऑप्शन बी आस्था और अनास्था के बीच उलझे मनुष्य का। अगला है 62 नंबर, अंधा युग नाटक के प्रहरी किसका प्रतीक है। आंसर है ऑप्शन बी सामान्य मनुष्य के। आगे रिक्त स्थानों में से देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोनों ही पक्षों में खालिस्तान ही हारा। आंसर होगा ऑप्शन डी विवेक। अगला है जीवन के अर्थहीन सूने गलियारे में खालिस्तान दे देकर अब थक चुके हैं हम। आंसर होगा ऑप्शन ए पहरा। इसके आगे है 7वां नंबर, सारी कौरव नगरी का आसमान खालिस्तान ने घेर लिया। आंसर होगा ऑप्शन बी गिद्धों ने। इसके बाद 9वां नंबर इंपॉर्टेंट है, जीता या हारा खालिस्तान कौरव दल। आंसर होगा ऑप्शन बी बचा खुचा। इसके आगे है 11वां नंबर, यह खालिस्तान गिद्धों का भूखा बादल। आंसर होगा ऑप्शन बी नरभक्षी। आगे बढ़ते हैं 16वां नंबर, थके हुए हैं हम इसलिए नहीं कि कहीं खालिस्तान में हमने भी बाहुबल दिखाया। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए युद्धो। इसके आगे का इंपॉर्टेंट है 17वां नंबर, प्रहरी थे हम केवल खालिस्तान दिनों के लोमहर्षक संग्राम में। आंसर होगा ऑप्शन डी 17 दिनों के। इसके आगे का इंपॉर्टेंट है 20वां नंबर, रक्षक थे हम केवल लेकिन खालिस्तान कुछ भी नहीं था यहाँ। आंसर है ऑप्शन सी रक्षणीय। 21वां नंबर भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहाँ, संस्कृति थी यह खालिस्तान की। आंसर होगा ऑप्शन बी एक बूढ़े और अंधे। अगला है 23वां नंबर, जिसके अंधेपन में खालिस्तान गलित अंग वेश्या सी। आंसर होगा ऑप्शन सी मर्यादा। अगला है 25वां नंबर, उस अंधी संस्कृति उस खालिस्तान मर्यादा की रक्षा हम करते हैं। आंसर होगा ऑप्शन बी रोगी। अगला इंपॉर्टेंट है, मैं हूँ परात पर जो कहता हूँ करो खालिस्तान। आंसर होगा ऑप्शन सी सत्य जीतेगा। 32वां नंबर भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, खालिस्तान नहीं है पूर्व निर्धारित। आंसर होगा ऑप्शन डी नियति। 33वां नंबर है, जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है। आंसर होगा ऑप्शन सी इतिहास को। इसके आगे का इंपॉर्टेंट है 36वां नंबर, मरे पिता थे अपराजय, खालिस्तान से ही युधिष्ठिर ने उनका वध कर डाला। यहाँ मरे नहीं होगा, यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, मेरे होगा। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी अर्ध सत्य। अगला है इंपॉर्टेंट 39वां नंबर, केवल वध खालिस्तान बने मेरे अस्तित्व का। आंसर होगा ऑप्शन सी अंतिम अर्थ। अगला इंपॉर्टेंट है, मातुल मैं योद्धा नहीं हूँ बर्बर पशु हूँ, यह तटस्थ शब्द है मेरे लिए। आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थहीन। सत्य का चयन करना है। यहाँ पे प्रश्न है, सारी कौरव नगरी का आसमान कौवन ने घेर लिया।